डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और किन सेट में डिफाइंड है फंक्शन आर मैप डाउन आर। ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। हमको ये दिखाना है कि एक है कि आच्छादक है कि नहीं है, 1 1 ऑन टू ए है कि नहीं है। उसके लिए किसी समय पर यदि मैं कहूं 1 और -1 बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट ले लिए मैंने इसके डोमेन सेट के, दो एलिमेंट ले मैंने 1 और -1 जो कि डोमेन सेट में है। तो F1 आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये 2 बन जाएगा, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया। और F-1 कितना होगा, यदि मैं -1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहूंगा, x की जगह पर -1 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस -1 का स्क्वायर, फिर ये कितना हो गया 2 हो गया। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं, F1 इज इक्वल टू F-1 इज इक्वल टू 2। F1 की वैल्यू 2 है और F-1 की वैल्यू 2 है। इसका मतलब लेकिन F1 F-1 के बराबर तो है, परंतु 1 की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये फलन क्या हो गया, फलन क्या हो गया, ये आपका बहुएक हो गया, क्योंकि 1 की मैपिंग भी किस पे आ रही है 2 पे आ रही है, और -1 की मैपिंग भी किस पे आ रही है 2 पे आ रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ एकैकी नहीं है, एफ एकैकी नहीं है, एफ इज नॉट 1 1। अब देखिए ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू दिखाने के लिए हम इसको देखिए कोडोमेन सेट का कोई एलिमेंट ले लीजिए। अब आप जान रहे हैं यदि मैं इसको इस रूप में देखूं, एक आर आपका ये और एक आर ये, सेट ऑफ रियल फंक्शन आर का एफ है, फंक्शन आपका एफ के रूप में है। आप जानते हैं आर है तो इसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया, -1 1 2 -2 एंड अप टू फॉर एग्जांपल ऐसे लेने लगे। यहाँ भी मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए कि -1 जब x की वैल्यू में -1 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो -1 कहाँ जा रहा है 2 पर जा रहा है। जब x की वैल्यू 1 ली तो ये भी कहाँ जा रहा है, ये भी आपका 2 पर गया। जब x की वैल्यू मैंने क्या ली 2 ली, 2 मैंने x की वैल्यू ली तो 2 2 तो 4 हो गया। अब 4 और 1 कितना हो गया 5, तो आपका चला जाएगा 5 पर। आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो आपका यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू में माइनस भी लूंगा तब भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा तब तो पॉजिटिव रहेगा ही, पर एक्स की वैल्यू में यदि नेगेटिव भी ले लूंगा तब भी वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब जो आपके पास टर्म आ रहा है कौन सा वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला, ये हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक होगा और हमेशा 1 से बड़ा मान लेगा, क्योंकि जब धनात्मक होगा तो 1 से बड़ी वैल्यू लेगा। तो 1 से छोटी वैल्यू, कोई 1 से छोटे बोले, फॉर एग्जांपल मैंने 1/2 लिखा यहां, तो 1/2 यहां किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और दूसरी बात, जितने नेगेटिव नंबर है जैसे -2 यहां, क्योंकि हमेशा धनात्मक है तो जितने भी इसके ऋणात्मक अवयव होंगे वे भी डोमेन सेट के किसी न किसी एलिमेंट के प्रतिबिंब नहीं होंगे। कहने का मतलब इसके नेगेटिव एलिमेंट डोमेन सेट के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, और इसके एक से छोटे एलिमेंट, किसके, इस डोमेन सेट के एक से जो छोटे अवयव होंगे वो भी डोमेन सेट के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। आप समझ रहे हैं, एक बार और समझिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये धनात्मक, कोडोमेन सेट के
जो एलिमेंट इससे जुड़े हैं वो हमेशा क्या है, धनात्मक है। इसका मतलब कोडोमेन सेट के जो ऋणात्मक अवयव हैं वो डोमेन सेट के किसी एलिमेंट से नहीं जुड़े हुए, तो सारे ऋणात्मक छोड़ गए। दूसरी बात कि कोडोमेन सेट के जो एलिमेंट हैं, देखो 1 प्लस कोई धनात्मक संख्या तो 1 से बड़ा होगा। कोडोमेन सेट के जितने भी एलिमेंट आपके 1 से छोटे हैं वे भी डोमेन सेट के एलिमेंट के प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब इसके बहुत से एलिमेंट छूट गए, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी समय पर -2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन सेट का अवयव, कोडोमेन सेट का अवयव प्रांत के किसी भी अवयव, प्रांत के किसी भी अवयव, प्रांत के किसी भी अवयव, यहां लिख देता हूं मैं, भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। अतः F आच्छादक नहीं है। तो ये जो हमने परिभाषित की, ये वाला जो फंक्शन है न तो एक ही है और नहीं आच्छादक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट।